गाइस चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में हमें आज क्या देखना है एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इवैल्यूएट 81 टू द पावर 0.16 into 81 to the power 0.09, right? So we all of you know that 81 means what? 81 is the fourth power of 3. Okay, 3 का 4 times multiplication आप अगर करोगे तो आपको मिलेगा 81. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. So 81 को मैं यहाँ पे कैसे लिख लूं? So 81 can be written as, यहाँ पे मैं लिख लेता इसको 3 to the power 4 whole bracket to the power 0.16 multiplied by, इसको कैसे लिख लूं? 3 to the power 4, 81 means 3 to the power 4 whole bracket to the power 0.09, so which is equal to 3 to the power 0.16 into 4. ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता मीन्स 3 to the power 4 into 0.16 multiplied by 3 to the power 4 into 0.09, so which is equal to 3 raised to 0.64, 16 4 जा 64 multiplied by 3 raised to 0.36, 3 raised to 0.36. दोनों का अगर बेस कॉमन है तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a to the power n into a to the power n is equal to a to the power m plus n, दोनों पावर का एडिशन. So which is equal to 3 raised to 0.64 plus 0.36 and which is nothing but 3 raised to 1. Okay, इसका अगर आप एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 3 to the power 1 and 3 to the power 1 means answer is equal to 1. So ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, ध्यान में रखो. दूसरा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? a to the power m whole bracket to the power n is equal to a to the power mn, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज किया है. So these are the two formulas and these two formulas are very important here. Okay, so the next question is question number third. So the question number 3 is evaluate 3125 upon 243, 3125 upon 243 to the power minus 4 by 5, to the power minus 4 by 5. अगर पावर माइनस में है, इंडेक्स अगर आपका माइनस में तो उसको पॉजिटिव करना है हमें. अगर हमें उसको पॉजिटिव करना है तो क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल लेना है. 243 ऊपर, 3125 नीचे एंड ब्रैकेट टू द पावर कितना हो जाएगी? प्लस हो जाएगा 4 by 5, प्लस कितना हो जाएगा? 4 by 5. अगर मुझे पावर पॉजिटिव करना है तो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, ठीक है. सो विच इज इक्वल टू, वी नो दैट 243 इज नथिंग बट, ये जो 243 है ना सर, ये जो 243 वो किसका पावर है? अब मैं इसका अगर देखूं तो ये मुझे मालूम है कि फिफ्थ का फिफ्थ पावर है, राइट. फिफ्थ का फिफ्थ पावर आप अगर देखोगे तो ये वाला नंबर है फिफ्थ का फिफ्थ पावर, ठीक ना. ये अगर आप देखोगे तो ये है 3 का फिफ्थ पावर. फिफ्थ का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया अगर आपने तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा? दैट इज दिस नंबर. इसकी वजह से मैंने फिफ्थ का फिफ्थ पावर लिख लिया. इसको करके देखो आप, ठीक है. ये जो नंबर है वो 3 का फिफ्थ पावर है. 3 का कौन सा पावर है? फिफ्थ पावर है. 3 का फिफ्थ पावर सर, ठीक है, 3 का फिफ्थ पावर. एंड इन दोनों का भी जो है, इन दोनों का भी जो पावर है वो कितना है? ये 3 का फिफ्थ पावर और इन दोनों का पावर कितना है? 4 by 5, 4 by 5 पावर, राइट. इन दोनों का इस ब्रैकेट का होल पावर कितना है? 4 by 5, राइट. तो मैं इसको कैसे लिख लू? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 by 5 टू द पावर, दोनों का पावर 5 तो 5 होल ब्रैकेट टू द पावर कितना? 4 by 5 होल ब्रैकेट टू द पावर 4 by 5. सो ये वाला रूल यहाँ पे लगाना है, प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों का. देयरफॉर 3 by 5 टू द पावर 5 into 4 by 5, 5 get cancelled, means which is equal to 3 by 5 to the power 4. Okay, 3 by 5 to the power 4. अब 3 by 5 to the power 4 इसका मीनिंग क्या है सर? अगर आप ठीक से देखोगे 3 का फोर्थ पावर करना है तो 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर लो.
4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 81। 5 का 4 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 125, 625. So our answer is 81 upon 625. This is our final answer. Okay, so this type of question number 6 आपको solve करना था. Next question, so the question number 4 is simplify 125 to the power minus 1 by 3. Okay, in bracket 125 to the power 1 by 3 and minus 125 to the power 2 by 3. Right? This is our third question. तो इसको कैसे सॉल्व करना है? 125 टू द पावर माइनस 1/3. ओके, तो इसको मैं क्या कर लेता, नीचे लेता, 1/125 टू द पावर पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 125 टू द पावर कितना है सर? 125 टू द पावर, इसको मैं कैसे लिखूं? 125 टू द पावर 3 मीन्स ऑड, इसका आंसर है 5. क्यूब रूट ऑफ 125. 125 किसका क्यूब है? 5 का. सो इसको लिखो 5 माइनस. अब इसका मीनिंग देखो, ये जो है वो बड़ा अजीब सा है. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है क्यूब रूट तो लेना है हमें. ओके, इसका मीनिंग क्या है? ये देखिए, इसका मीनिंग क्या था? क्यूब रूट ऑफ 125. ओके, क्यूब रूट ऑफ 125. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है क्यूब रूट ऑफ 125 तो उसका स्क्वायर. उसका क्या है? स्क्वायर. ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? अगर आप ठीक से देखोगे इसको तो इसका आंसर कितना है? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्टली ऐसे करना, तो एक काम कर लीजिए. क्या कर लीजिए आप? ठीक है, मैं जो बताता हूं वही काम करना है आपको. ठीक, अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो क्या कर लीजिए, 125 इंटू पावर माइनस 1/3 इंटू दिस कर लो. चलो, 125 टू द पावर कितना है? माइनस 1/3. अंदर मल्टीप्लाई करना है ईच टर्म को. 125 टू द पावर प्लस 1/3, यहाँ पे माइनस 125 टू द पावर माइनस 1/3, इसको मल्टीप्लाई करना है 125 टू द पावर 2/3. राइट, पावर 2/3. अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम. सो 125 टू द पावर क्या आएगा? प्रोडक्ट के बीच में तो क्या हो जाएगा? माइनस. ठीक है, माइनस 1/3 प्लस 1/3, दोनों का एडिशन हो जाता. माइनस यहाँ पे देखिए 125 टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3. राइट, इज इट क्लियर? क्लियर. सो 125 टू द पावर कितना आएगा? 125 टू द पावर माइनस एंड प्लस, गेट कैंसिल मीन 0. ठीक है, कैंसिल हो रहा है. माइनस 125 टू द पावर कितना आएगा? बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर 2 माइनस 1 मीन्स 1/3. ठीक है, सो इसका आंसर कितना आता है? एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये वाला फॉर्मूला है. इसका आंसर आएगा 1 माइनस 125 का क्यूब रूट 5. कितना? 5. 1 माइनस 5 मीन्स कितना? -4. सो आपका आंसर कितना आएगा? -4 आएगा. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर -4 आना चाहिए. ठीक है, मैंने जो पहला मेथड चालू किया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे करके इजी काम किया है आपका. ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. यहाँ पे रूल अप्लाई किया, ए टू द पावर 0 वाला एक रूल अप्लाई किया. यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया? जो हमारा ये ए टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n वाला रूल. ठीक है, इंडाइसिस के रूल आपको याद होना चाहिए ये सभी एग्जाम्पल सॉल्व करते समय. ठीक, सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर. नाउ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. सिंप्लीफाई 9 in bracket 64 to the power 1 by 3 plus 125 to the power 1 by 3 whole bracket to the power 3 and total bracket का raised to power 4. तो इसको सॉल्व करना है. So which is equal to 9 into 9 as it is cube root of 64. We know the cube root of 64 is 4. So write down 4 plus cube root of 125 is 5 whole bracket cube. Okay, whole bracket cube to the power 1/4. So which is equal to 9 into 4 plus 5 means 9. 9 to the power 3 bracket to the power 1/4. So power का क्या करना है? Addition. If the base is equal, then 9 to the power 3 plus यहाँ पे कुछ भी नहीं means 1 है. 3 plus 1 means 4
होल ब्रैकेट टू द पावर 1/4. सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 9 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 which is equal to 4 4 get cancel and this one is equal to 9 to the power 1. Anything to the power 1 is equal to that number itself, so 9 itself. Okay, so इस टाइप आपको ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन करना तो बहुत इजी क्वेश्चन था. आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. देन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 one is evaluate. Question number 6, evaluate 128 to the power minus 2/7. 128 to the power minus 2/7 in bracket minus है यहाँ पे minus 625 to the power minus 3 to the power कितना है to the power minus 1/4. Okay, to the power minus 1/4 plus 14 into 2401 to the power minus 1/4. ओके, चलो तो इसको सॉल्व करेंगे हम. सो विच इज इक्वल टू 128 माइनस पावर है, इसका पावर क्या करना है हमको पॉजिटिव करना है. सो पॉजिटिव करना है तो 1 अपॉन कर लीजिए. 1 अपॉन 128 टू द पावर 2/7 माइनस ऑफ 625. इसका मतलब क्या है 1 अपॉन 625 टू द पावर प्लस 3. ओके, प्लस 3 आएगा. एंड एक मिनट, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो. ठीक, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो. तो मैं डायरेक्टली क्या कर लेता यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन. ठीक, सो 625 टू द पावर -3 इंटू माइनस कितना है 1/4. सो कितना है वे दैट इज 3/4 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 अपॉन 4. ओके, चलो तो आगे क्या आएगा प्लस 14 इंटू 1 अपॉन, क्योंकि माइनस पावर है सो इसको माइनस 1 अपॉन 2401 टू द पावर 1 अपॉन 4 लिख लीजिए. ठीक है, डिनोमिनेटर में जाने के बाद. सो दैट इज 128 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 128 मीन्स 2 टू द पावर 7. 2 का 7 बार मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना था 128 ब्रैकेट टू द पावर 2/7. ओके, माइनस 625 means what? 625 means 5 to the power 4. How many? 5 to the power 4. Okay. 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना था 625 ब्रैकेट टू द पावर 3/4 प्लस 14 into 1 means 14. 14 into 1 means directly 14 upon 2401 means 7 to the power 4. कितना 7 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए. अब 2401 मीन 7 टू द पावर 4 ब्रैकेट टू द पावर 1/4. ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए आप 7 7 गेट कैंसल. मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 2 टू द पावर 2 मीन्स 1/4 आएगा यहाँ पे. माइनस 4 4 गेट कैंसल. 5 टू द पावर 3 आएगा यहाँ पे. 5 टू द पावर 3 मीन्स व्हाट 5^3 5 का क्यूब दैट इज 125 प्लस 14 अपॉन 4 4 get cancel. 7 to the power 1 means 7. 7 to the power 1 means 7. ओके, चलो तो इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना होगा. तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप दैट इज इन दोनों का एडिशन करो. फर्स्ट 1/4 प्लस 14/7 एंड देन माइनस 125 एंड देन माइनस 125. चलो तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो द मल्टीप्लीकेशन इज, अगर हम दोनों का क्या कर लेते एलसीएम, तो एलसीएम कितना था 28. इन दोनों का एलसीएम आएगा 28. चलो तो यहाँ पे 28. ओके, अगर मुझे इसको 28 करना है तो इससे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऊपर भी 7. सो 7 प्लस इसको 28 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. सॉरी, या इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको 28 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 4 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 14 4 the 56. 14 4 the 56 minus 125. So कितना आएगा यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाला आंसर 56 plus 7. 56 plus 7 means 63 upon 28. Right? 63 plus 28 and then minus 125. Minus 125. So 125 को आप क्या कर लीजिए 28 से मल्टीप्लाई 40 20. ओके, 0 था
2 5 is 10, 5 2 1 is 2, 0 0 5 3 3 5 कितना था 3 5 0 0, इसका मल्टीप्लिकेशन, और एक 63 माइनस 3 5 0 0 अपॉन 28 तो 63 गया मीन्स कितना बचेगा, सो विच इज इक्वल टू माइनस में आंसर आएगा, ठीक ना। माइनस में कितना था आप ठीक से कैलकुलेट करोगे, 3500, 3500 में से कितने सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, 63 सब्ट्रैक्ट करना है। 63 अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 3437 आएगा, ओके, अपॉन 28, ठीक। सो इसको अगर हम करेंगे तो कितने से डिविजिबल है, दोनों भी, आई थिंक ये 7 से डिविजिबल है, ठीक। 3437 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 3 4 28 मीन्स 9 एंड 1, राइट, राइट। सो 7 से दोनों भी डिविजिबल है, ठीक है। 7 4 एंड 7 कितना था 491, ओके। सो आंसर बिकम्स माइनस 491 अपॉन 4 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप को ये वाला क्वेश्चन करना था, इजी था, ओनली आपको कैलकुलेशन होना चाहिए, करेक्ट कैलकुलेशन जिसका होगा उसका आंसर भी करेक्ट होगा, ठीक है। सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है वो हमें यहाँ पे देखना है। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। इफ 5x minus 3 into 2x minus 8 is equal to 225 फर्स्ट को क्या करो आप 225 के फैक्टर्स करो, 225 के फैक्टर्स करो। फैक्टरिंग को क्यों करना है बाद में पता चलेगा। 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ओके। सो कितना रहा है यहाँ पे, ठीक से अगर आप देखोगे, therefore which is equal to 5x raised to 5x minus 3, 5 to the power x minus 3 into 3 to the power 2x minus 8 equal to 225 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर 5 to the power 2 into 3 to the power 2, इस टाइप लिख सकता हूँ, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस। अब मैं इसको रफ कर लेता, ऐसे ही लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5 to the power था, 3 to the power था, तो इस साइड में भी 5 to the power 3 to the power होना चाहिए, राइट। कंपेयर बोथ द पावर्स, कंपेयर बोथ द साइड्स, कंपेयर बोथ द साइड्स, ओके। चलो, तो 5 का पावर कितना है, देयरफॉर x minus 3 इक्वल टू कितना 2, कितना है x minus 3 is equal to 2 and 2x minus 8, 2x minus 8 is equal to also 2, therefore x is equal to 2 plus 3 and 2x is equal to 2 plus 8, right, that is x is equal to 2 plus 3 means 5, दोनों तरफ आंसर तो 5 आने वाला है। यहाँ पे देखिए 2x is equal to 10 and therefore x is equal to 10 by 2 and therefore x is equal to 5। अगर आप कौन सा भी एक ही पावर उसका कंपैरिजन कर लेते तो भी आंसर आपका राइट आ जाता, दोनों करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, मगर हमने आपको समझने के लिए दोनों भी करके दिखा है यहाँ पे। सो आंसर कितना है आपका, आंसर x इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। सो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज इवैल्यूएट 81 upon 16। क्वेश्चन नंबर 8, evaluate 81 upon 16 to the power, तो इसका पावर है माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 9 upon 25, 9 by 25 to the power 3/2 divided by okay 5/2 to the power minus 3, 5/2 to the power minus 3, ओके। ये वाला एग्जांपल है आपका, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है।
सो पावर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं रेसिप्रोकल कर दूं इसका। ओके, इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने और लिख लिया यहाँ पे 3/4 पावर हो गया पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल हो पावर हो गया पॉजिटिव इनटू यहाँ पे 9/25 टू द पावर 3/2। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 मीन्स कौन है वो 3 स्क्वायर है अपॉन 25 मीन्स 5 स्क्वायर है एंड ब्रैकेट टू द पावर कौन है 3/2। ओके, डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर, इसको क्या कर लो माइनस पावर है रेसिप्रोकल कर डालो प्लस पावर हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 16 मीन्स कौन है 16। अगर आप देखोगे तो क्या है 16 इज नथिंग बट 2 टू द पावर कितना है 4। ओके, 2 टू द पावर 4। 81 मीन्स 3 टू द पावर 4 ब्रैकेट टू द पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 होल ब्रैकेट स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ इनटू 3/2 डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिवाइड का क्या किया मैंने मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा मीन्स 5/2 हो जाएगा एंड टू द पावर 3 आएगा, टू द पावर 3 आएगा। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा इसका अगर आप ठीक से देखोगे तो इसको भी क्या लिखना है 2/3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ओके, इनटू इसका तो होगा समझो 2 गेट कैंसिल, 3 टू द पावर 3 मीन्स 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 का क्यूब यहाँ पे 125, 2 का क्यूब यहाँ पे 8। ओके, 125 8 कैंसल, 4 गेट कैंसल, 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, 3 टू द पावर 3 मीन्स 27 मल्टीप्लाइड बाय 27/8, 27 गेट कैंसल, 8 गेट कैंसल, सो आंसर बिकम्स 1। सो आवर फाइनल आंसर इज 1। तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।